नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। किस तरीके से बीते कुछ महीनों से हम सभी देख रहे हैं कि शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे जो लगातार कई बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम तक नहीं ले रही हैं। उद्धव ठाकरे से बगावत की उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने, और यहाँ पर बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं। एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो बगावती सुर जहां एक तरफ खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही हैं, तो वहीं एक नई मुसीबत सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे के। हम बात करेंगे यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर एनसीपी के बारे में, बात करेंगे एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बारे में। किस तरीके से अब उद्धव ठाकरे शरद पवार के खिलाफ एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये गठबंधन कई बार टूटते हुए नजर आया है, लेकिन बाल बाल बचा है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की लाख कोशिशों के बाद। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। 18 जुलाई को जो चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर जिस तरीके से एनडीए की तरफ से मैदान में उतारी गई हैं द्रौपदी मुर्मू, और दूसरी ही तरफ विपक्ष से मैदान में उतारे गए हैं यशवंत सिन्हा। और ऐसे में यहाँ पर रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के खेमे के लोग जिस तरीके से सांसद राहुल शेवाले ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है कि अब शिवसेना को द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। अब उन्होंने ये बात कही है कि अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट ने द्रौपदी मुर्मू को खुलकर सपोर्ट कर दिया है, शायद इस वजह से कि बीजेपी के समर्थन से वह मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, शरद पवार ने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो दीपक, हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे यही है कि यशवंत सिन्हा को लेकर शरद पवार ने जो फैसला लिया है, तो इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया और उन्होंने कह दिया देश के आने वाले मुद्दों पर अब हमने अपनी रणनीति की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो इस रणनीति के पीछे का राज क्या हो सकता है? शरद पवार आखिरकार करना क्या चाहते हैं? द्रौपदी मुर्मू जिनको सपोर्ट मिल रहा है देश के कई राज्यों से, आखिरकार महाराष्ट्र की तरफ से अभी तक उन्हें समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की तरफ से समर्थन की बात आ रही है तो यशवंत सिन्हा को तो मिल रहा है, क्योंकि शरद पवार हो गए और उनके जो साथी नेता हैं पूरी तरीके से समर्थन यशवंत सिन्हा पर जता रहे हैं। तो दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू की बात करें, उनको इतना समर्थन तो मिल चुका है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का जब चुनाव होगा 18 जुलाई को, तो एक भारी बहुमत उनको मिलती नजर आए। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार रामनाथ कोविंद से कहीं ज़्यादा उनको वोट मिलते नजर आ सकते हैं। तो ये सारी बातें तमाम निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें किस तरीके से यशवंत सिन्हा यहाँ पर तमाम बातें करते नजर आ रहे हैं, और यशवंत सिन्हा की बातें जो है वो मोदी के खिलाफ नजर आ रही है, यानी कि जो एक एजेंडा नजर आ रहा है वो मोदी के खिलाफ उतारा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में सभी विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, जहां पर ममता बनर्जी की बात करें, राहुल सोनिया की बात करें, शरद पवार हो गए, तो ये सारी बातें तमाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। अब इन सब के बीच यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर चुनाव जीत जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा का ये कहना है कि वो एक रबड़ स्टैंप के तौर पर साबित ना हो, वो अपनी बात अपने दम पर रखें, किसी और के पक्ष के दम पर नहीं। तो वो सारी बातें इसलिए कह रहे हैं। और रही बात उद्धव ठाकरे के फैसले की, तो उद्धव ठाकरे का फैसला अगर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के झुकाव में रहता है तो शरद पवार को बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि शरद पवार इस समय यशवंत सिन्हा के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब उद्धव का इस्तीफा होने वाला था, बगावत चल रही थी यहाँ पर खेमे में, तो शरद पवार दूसरी तरफ राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम आगे कर रहे थे, नामांकन पत्र दर्ज करवा रहे थे। तो वो सारे फैसले खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के नाम नहीं आगे करते हैं तो जो विपक्ष होगा वो इस वजह से निशाना साधेगा क्योंकि वो एक आदिवासी चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे के रूप में इस वजह से यहाँ पर उन पर निशाना साधा जा सकता है।
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने। अगर दीपक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बारे में बात की जाए, शरद पवार ने तो अपनी रणनीति बना ली है, क्योंकि शरद पवार यहाँ पर कई बार बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस बोलता है और उनके अनुभव की तारीफ भी की जाती है, क्योंकि उन्होंने अब तक काफ़ी कुछ किया है और उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें काम तक नहीं आई। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बारे में, आखिरकार एकनाथ शिंदे के गुट ने यहां पर समर्थन दे दिया द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन उद्धव ठाकरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे आखिरकार क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? क्योंकि आपने एक यहां पर बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही सही बात कही, क्योंकि अगर वह शरद पवार की तरह फैसला लेते हैं, यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर उनका गठबंधन पूरी तरीके से बच सकता है। लेकिन अगर वह एकनाथ शिंदे की तरह फैसला ले सकते हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए, तो यहां पर बीजेपी को एक तरीके से बेहद बड़ा समर्थन मिल सकता है। तो उद्धव ठाकरे का क्या फैसला हो सकता है, जिसका इंतजार इस वक्त सभी को है? देखिए, उद्धव ठाकरे के फैसले की यहाँ पर इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 2019 से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थी, तो इतना बड़ा कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि 39 विधायक ने पहले ही साथ छोड़ रखा है। रही बात गठबंधन की, गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रखे थे। एकनाथ शिंदे द्रौपदी मुर्मू की तरफ झुकाव दिखाएंगे ही, क्योंकि अब तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये सारी बातें अगर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और यहाँ पर बगावती खेमा जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का है, अगर वो भी ये बात कहता नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए, तो वो गठबंधन पर सवाल खड़ा कर देगा। और जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खिलाफ थे, उनके 39 विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ थे, तो शरद पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे कुछ ऐसे बड़े नाम थे जो उस समय उद्धव ठाकरे के साथ थे। तो बुरे वक्त में शरद पवार ने साथ निभाया, उनके साथ खड़े रहे, उन्होंने इस्तीफा के लिए मना करा था। तो ऐसे में अब समय है कि भले ही हार दिख रही हो यशवंत सिन्हा की, लेकिन समर्थन तो करना पड़ेगा किसी ना एक को। अगर द्रौपदी मुर्मू को करते हैं तो एक कह सकते हैं पक्ष की ओर जाएंगे, लेकिन अगर यशवंत सिन्हा को करते हैं तो शरद पवार को बड़ा झटका हो सकता है और वहाँ से काफ़ी कुछ बयानबाजी, विपक्ष भी उन पर निशाना साध सकता है कि उद्धव ठाकरे ने ना ही अपने विधायकों का साथ दिया, ना ही अपने गठबंधन के शरद पवार का साथ दिया। तो वहाँ से तमाम सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने। यहाँ पर अगर शिवसेना की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते हैं, तो यहाँ पर शिवसेना का गुट एकजुट होता हुआ नजर आ सकता है। एकनाथ शिंदे उनके फैसले से खुश होते हुए नजर आएंगे। उनके सांसद, जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट में कई सांसद शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ शरद पवार हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अहम रखते हैं उद्धव ठाकरे के लिए। फिलहाल देखा जाए तो ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन जाने से पहले दीपक, हमारा एक अंतिम सवाल है आपसे, बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर 2 कैंडिडेट जो उतरे हैं, तो आपकी ओपिनियन क्या है? 18 जुलाई को जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, तो मैदान में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, तो मैदान में कौन यहाँ पर किस पर भारी पड़ सकता है? आखिरकार अगला राष्ट्रपति कौन हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो समर्थन अभी तक मिल रहा है ना, 50% जो प्लस है वो द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है। वहाँ मायावती की बात कर लें या फिर अगर नीतीश की बात कर लें, तो अलग अलग राज्य के अलग अलग मंत्री यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। इसमें बात यशवंत सिन्हा की है। यशवंत सिन्हा की पत्नी उनके खिलाफ नहीं, बल्कि कहेंगे कि यशवंत सिन्हा की पत्नी ने साफ कहा है कि हार नजर आ रही है, लेकिन लड़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। यशवंत सिन्हा से पहले शरद पवार और कई और नेताओं के नाम थे, लेकिन यशवंत सिन्हा वर्सेस द्रौपदी मुर्मू है। 18 जुलाई चुनाव होगा, 21 जुलाई नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे शायद साफ होते नजर आ रहे हैं। रही बात एक चुनावी आंकड़े की, तो वो तो होना तय है, लाजमी सी बात है। बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने। यहाँ पर उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल देखा जाए तो 18 जुलाई का सभी को इंतजार है। उद्धव ठाकरे कब क्या बड़ा फैसला सुना सकते हैं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में या फिर यशवंत सिन्हा के समर्थन में? यदि यशवंत सिन्हा को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वाकई में शरद पवार के खिलाफ उद्धव का ये बड़ा कदम हो सकता है। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।